स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टीसीएम स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे मित्र है, उनका कमेंट आया था इस स्टॉक को लेकर, तो बिल्कुल बने रहिएगा चैनल पर। बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसके टारगेट को लेकर दोस्तों, क्या टारगेट रहने की संभावना है। स्टॉक में गिरावट अच्छी खासी होती हुई नजर आई है और स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी नजर आ रही है, इसका आरओई, इसका बीवीपीएस, ईपीएस, ठीक है, कैसा नजर आ रहा है, इसका नेट प्रॉफिट है या नहीं है, माइनस में, बिल्कुल दिखाएंगे इसी वीडियो पर। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना बोले। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इसका मैं आपको उतार चढ़ाव दिखाने की कोशिश करूंगा। आप इसका चार्ट देख लीजिएगा, आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। करीब करीब 80 रुपये के 80 रुपये के आसपास का हाई बना के रखा है स्टॉक में। अभी फिलहाल 50 रुपये के आसपास में स्टॉक आ चुका है। इससे पहले इसने हाई बनाया था करीब करीब 70 रुपये के आसपास का हाई बनाया था और स्टॉक ने उसके बाद में जो लो लगाया था, मोटा मोटी दिखा दूँ मैं, करीब करीब 26 रुपये का आसपास में लो लगाया था। और उसके बाद का हाई की अगर बात करें तो स्टॉक ने करीब करीब 3 मतलब 60-65 रुपये के 65-70 रुपये के आसपास में जाने की कोशिश की, ठीक है। वहाँ से गिरावट हुई तो स्टॉक ने लो लगाया, करीब करीब 40 रुपये का लो लगाया है। और संभावना यही है स्टॉक में, जिस तरीके से इसका नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है माइनस में है। जिस हिसाब से मेरे को संभावना है स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा संभाल के रहिएगा। अगर आपके पास में है तो पहले से है तो इसको बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपने मिसाल के तौर पे 80 रुपये पर खरीदा हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर आपको थोड़े से होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिएगा। स्टॉक की संभावना जो बन जाती है, स्टॉक आपको 40 रुपये के आसपास तक जाने की संभावना बन जाती है दोस्तों। यहाँ तक आता हुआ नजर, इस रेंज तक बिल्कुल आता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। 40-45 रुपये की रेंज में आता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दूसरी तरफ इसकी परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। मैं दिखाऊंगा इसका नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू जो भी है देखने के। चलते हैं ये हाई और लो की अगर बात की जाए तो हाई और लो 39 रुपये का 52 किलो है और 79 रुपये 50 पैसे का। तो हाई और लो देख लीजिएगा। और करीब करीब 80 रुपये के आसपास का हाई है, 0.57 पैसे का ऑल टाइम लो है और 79 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। अच्छी चीज़ है क्या, लो पी आपको देखने को मिल जाएगा। इधर 37 करोड़ का मार्केट कैप है, मात्र 37 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 50 रुपये के आसपास में, याद रखिएगा। 38 रुपये 50 पैसे की बुक वैल्यू और अपनी बुक वैल्यू के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है। ऐसी संभावना अपनी है, बाकी खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। फेस वैल्यू 10 देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। वहीं ताकत और कमजोरी की अगर बात कीजिए तो ताकतें 6 देखने को मिल जाएगी, 2 कमजोरियां हैं। गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट एक देखने को मिलेगा। 38% पास नजर आ रहा है स्टॉक। अगर रिटर्न की अगर बात की जाए तो रिटर्न हमें कोई बड़ा रिटर्न निकाल के अभी तक नहीं दिया। करीब करीब 3 साल में 3% का रिटर्न है और 2 साल में करीब करीब 14% के आसपास में रिटर्न है। 1 साल में मात्र 6-7% के आसपास में देखने को मिल जाएगा। बाकी 3 महीने में 12-13% का है और वही अगर बात करें 15% माइनस में देखने को मिल जाएगा 6 महीने, यानी कोई बड़ा रिटर्न निकाल के स्टॉक ने नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसका रेवेन्यू की बात अगर करें तो रेवेन्यू में साल दर साल बढ़ता हुआ नजर, 2023 में इसका रेवेन्यू 7 करोड़ का था जो बढ़कर 2024 में 32 करोड़ का होता हुआ नजर आया। अच्छी बात है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट आपको माइनस में देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट इसका लगातार हमें माइनस में देखने को मिल रहा है 3 सालों से। इधर 3 करोड़ था 2022 में, 2023 में 4 करोड़ का, 2024 में घटकर 2 करोड़ का माइनस में देखने को मिला है, जो कि नेगेटिव पॉइंट रहेगा। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस भी आपका माइनस में देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, साल दर साल कम होता हुआ नजर आए, लेकिन नेगेटिव रहेगा ईपीएस भी। बीवीपीएस की बात अगर की तो बीवीपीएस में हल्के फुल्की गिरावट देखने को मिली है साल दर साल। 40 से घट 2023 में 40 की बीवीपीएस जो घटकर 38-50 की देखने को मिल रही है 2024 में। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात कीजिए तो ये भी आपको माइनस में देखने को मिल जाएगा। 2023 में करीब करीब 13% के आसपास में इसका आरओई माइनस में, जो घटकर 2024 में करीब करीब 7% के आसपास में माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि नेगेटिव रहेगा। इस हिसाब से लेकर स्टॉक में भारी भरकम गिरावट की भी संभावना बन जाती है। अगर नेक्स्ट आइंदा 2025 में ये प्रॉफिट में नहीं आता है तो जाहिर सी बात इसमें भारी भरकम गिरावट भी होती नजर आ सकती है। तो दूरी बना के रख सकते हैं। और डेट की अगर बात की तो कंपनी डेट साल दर साल कम करती हुई नजर आई है। मात्र डेट बहुत कम डेट होता हुआ नजर आया। 0.01% का डेट कंपनी के पास में देखने को मिला है। डेट कम करती हुई नजर आई कंपनी, ठीक है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी, जब कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं है, ईपीएस नहीं है और बीवीपीएस भी कोई खास नहीं, बीवीपीएस चलो मान लीजिए ठीक है, और इसका आरओई ठीक नहीं है, माइनस में है, तो जाहिर सी बात है इससे दूरी बना कर रखने की सलाह रहेगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी रहेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये यहाँ पर आपको एक होल्डर मिल जाएगा बड़े, जिसकी होल्डिंग अच्छी खासी करीब करीब 3% के आसपास में है। टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट की अगर बात करें तो टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल के आ रहा है दिखा दूँ, 50 रुपये 86 पैसे का पहला रजिस्टेंस है, दूसरा 51 रुपये 66 पैसे का, तीसरा 52 रुपये 53 पैसे का, पहला सपोर्ट 49 रुपये 19 पैसे का, दूसरा सपोर्ट 48 रुपये 32 पैसे का, तीसरा सपोर्ट 47 रुपये 52 पैसे का देखने को मिल जाएगा।
तो जाहिर सी बात है समझ सकते हैं इस स्टॉक में। तो सपोर्ट जो है मेरी संभावना है 40 से 45 रुपये के आसपास तक बिल्कुल आता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे अपनी संभावना है। बाकी रिसर्च कर लेना, बाई और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं। ठीक है, मेरे कहने से कोई बाई नहीं करेगा, वीडियो को देखकर कभी कोई बाई करे सेल करे, उस चीज़ की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। खुद की रिसर्च ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कैसे नज़र आ रहा है बिल्कुल देखने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, करीब 50% के आसपास में प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। डीआईएस की होल्डिंग करीब 8% के आसपास देखने को मिल जाएगी। पब्लिक की होल्डिंग 43% से ज़्यादा की है, तो प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। अगर इसमें प्रमोटर की होल्डिंग में इंक्रीजिंग आती है, बढ़ोतरी आती है, डीआईएस की होल्डिंग में इजाफा होता है, तो जाहिर सी बात स्टॉक में तेज़ी देखने की आशंका ज़्यादा रह सकती है, संभावना ज़्यादा रह सकती है। और अगर प्रमोटर की होल्डिंग या डीआईएस की होल्डिंग में कमी आती है, तो जाहिर सी बात स्टॉक में आपको भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावना अपनी है, बाकी अपनी खुद की रिसर्च कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।